नमस्कार। आज हम बात करते हैं हेड इंजरी के बारे में। हेड इंजरी क्या है, कितने टाइप की होती है और कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी पे। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या है। हेड इंजरी एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या इम्पैक्ट की वजह से स्कल, ब्रेन टिश्यू या ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती है। ये माइनर से लेकर सीवियर तक हो सकती है। अब इसमें टाइप्स की बात करें, कितने टाइप की हमारी हेड इंजरी होती है। पहला होता है कंफ्यूजन, सबसे कॉमन और माइल्ड टाइप की हेड इंजरी है। इसमें टेम्पोररी ब्रेन फंक्शन लॉस हो जाता है, मेमोरी लॉस, डिजनेस और हेडेक हो सकता है। मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरी या माइनर एक्सीडेंट में ये हमारी टाइप्स की इंजरी होती है। और दूसरी क्या होती है कंट्यूजन। इसमें क्या होता है ब्रेन के अंदर सूजन या चोट आ जाती है, जैसे जब ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लीडिंग हो जाए या ब्रेन या ब्रश बन जाए। सीवियर केसेस में ब्रेन टिश्यू डैमेज हो सकता है, मोस्टली डायरेक्ट इम्पैक्ट जैसे किसी चीज़ से सर टकराने की वजह से होता है। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी इंजरी होता है स्कल फ्रैक्चर। जब स्कल की बोन क्रैक हो जाती है, जो हमारी बोन होती है क्रैक हो जाए, इसमें ब्रेन टिश्यू डैमेज होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ये भी दो टाइप के हमारा होता है। एक होता है ओपन फ्रैक्चर, जब स्कल का हिस्सा बाहर दिखता है। दूसरा क्या होता है क्लोज फ्रैक्चर, जब स्कल अंदर से फ्रैक्चर होता है। अब बात करते हैं चौथे टाइप की। इसमें क्या होता है इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग। जब हेड इंजरी से ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती हैं, तब हमारा ये इंट्राक्रैनियल हेमरेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है ब्रेन में प्रेशर बढ़ने लगता है, जो कोमा या मौत की वजह ये बन सकता है। अब इसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है एपिड्यूरल हेमाटोमा, दूसरा होता है सबड्यूरल हेमाटोमा। अब इसमें क्या करते हैं, जो हेमरेज होता है ये भी दो टाइप के होता है। एक होता है सब एक्रोनाइड हेमरेज, दूसरा होता है इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज आता है इसमें, सॉरी। अब बात करते हैं पांचवा कौन सा होता है, ये हमारा डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी। हमारे जो तो होता है एक एक्सॉन नर्व्स होती हैं वो अंदर डैमेज हो जाती हैं। इसमें क्या होता है सीवियर ब्रेन डैमेज है, सबसे डेंजरस इसको भी माना जाता है, जिसमें ब्रेन के नर्व्स फाइब्रस जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ये हाई स्पीड एक्सीडेंट, जैसे काफ़ी तेज़ से कार या बाइक से क्रैश हो जाए तो ये दिक्कत, ये हमारा फ्रैक्चर देखा जाता है। इसमें पेशेंट कोमा में जा सकता है, रिकवरी के चांस बहुत ही कम होते हैं। अब हमारा जो हेड इंजरी है इतने टाइप की मैंने बताई। अब कॉजेस कैसे कैसे हेड इंजरी हमारी हो जाती हैं। रोड एक्सीडेंट, हाई स्पीड से एक्सीडेंट जैसा होना। दूसरा फॉल, गिरना, बच्चों और बुजुर्गों में सबसे कॉमन माना जाता है। आजकल जो दादाजी लोग हुए या माताजी लोग जो एज अवस्था में हैं, बाहर गई, वहाँ गिर जाना, छत पे पैर फिसल जाना, काफ़ी कारणों से ये देखा जाता है। तीसरा क्या होता है स्पोर्ट्स इंजरी। आजकल जो क्रिकेटर में देखा जाता है, गांव में बच्चे लोग खेलते हैं, इसमें स्पोर्ट्स मतलब मैच खेल ले बॉल लग जाने पर, फुटबॉल लग जाने से, क्रिकेट में अधिकतर देखा जाता है। चौथा क्या होता है मारपीट या अटैक, वायलेंस, सर पर किसी ऑब्जेक्ट से मारना, रॉड से मार देना, गन शॉट विंड कर देना। और बात करते हैं पांचवें, इसमें क्या आता है वर्क प्लेस एक्सीडेंट, इंडस्ट्रिया। अब बात करते हैं, अभी मैंने बताया था इंट्राक्रैनियल हेमरेज। इसमें भी काफ़ी टाइप के हमारा हेमरेज होता है, एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, सब एक्नोइड हेमरेज और इंट्राक्रैनियल हेमरेज। अब एक एक बात करके समझाते हैं। जो एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है, इसमें क्या होता है स्कल और ब्रेन के बीच में ब्लीडिंग रैपिड डायरेक्शन होती है। और दूसरा क्या होता है सबड्यूरल हेमाटोमा। इसमें क्या होता है ब्रेन और ड्यूरामेटर जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, बट ये क्या होता है स्लो प्रोग्रेशन होती है। अब जो तीसरे में बताते हैं सब इंक्राइड हेमरेज। ये क्या होता है, जो हमारा सब इंक्राइड हेमरेज होता है ब्रेन और एक्रोनाइड मेम्ब्रेन के बीच ब्लीडिंग होती है, जो मोस्टली एनेरिज्म, रैप्चर या इंजरी से होती है। जो चौथा हमारा होता है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। इसमें क्या होता है ब्रेन के अंदर डायरेक्टली ब्लीडिंग जो बीपी या ट्रॉमा की वजह से होती है। किसी पेशेंट के मतलब सर में चोट लगी, अंदर से कोई चीज़ रैप्चर है तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाना। ये बीप अगर कोई चीज़ नस दबी हुई है तो उसे प्रेशर पड़ता है। इसी कारण से हमारे पेशेंट को बीपी अधिकतर, जो हमारा हेड इंजरी वाले पेशेंट होते हैं अधिकतर उनकी बीपी बढ़ी देखी जाती है। और उसमें यह होता है हमें दवा द्वारा बीपी कंट्रोल करना होता है। अगर बीपी नहीं कंट्रोल होती है तो वही जो रैप्चर की हुई वाली
जो नस होती है वो दोबारा ब्लीडिंग से और ज़्यादा हेमरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसमें हमारे सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। पहला जो हमारा था कन्फ्यूजन जो बताया था, इसमें होता है माइल्ड हेड इंजरी के सिम्टम्स। और इसमें सिम्टम्स तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे जो हमारा होता है कन्फ्यूजन में, हेडेज और डिजनेस होगी, नोजिया और वॉमिटिंग, मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, पेशेंट धीरे धीरे कहाँ पे है, कहाँ लेटा है, क्या उसका नाम है, ये सारी याददाश्त थोड़ा मेमोरी लॉस होने लगती है। ब्लड विजनेस या लाइटली सेंसेशन, उसको आंखों से थोड़ा कम दिखाई देने लगता है। टेम्परेली अनकॉन्शियस, 1-2 मिनट के लिए होश खो देना। जो हमारा सीवियर हेड इंजरी के सिम्टम्स क्या आएंगे, लंबी बेहोशी हो जाना, होशी या कोमम चला जाना, सीजर्स, मिर्गी जिसे बोलते हैं, मिर्गी दौरे, रिपीटेड वोमिटिंग, एक्सट्रीम हेडेज, बार बार वोमिटिंग आना, हेडेज वगैरह होना, ब्लड या क्लियर फ्लूइड का नोज ईयर से निकलना। जब ज़्यादा हमारे सीवियर हेड इंजरी होती है, बाई चांस कभी कभी देखा जाता है कि हमारे नोज या ईयर से भी ब्लीडिंग आ जाती है। आँखों की साइज अलग अलग हो जाना, स्वेलिंग भी आ सकती है। आँख में मतलब एक साइड, आँख से अगर देखो तो एक साइड मतलब कम दिखने लगता है, आँखों में भी डिसबैलेंस वगैरह हो जाता है। पैरालिसिस या बॉडी का एक हिस्सा न करना। अगर हम देखते हैं ये अधिकतर इसका अपोजिट साइड चल रहा होता है। अगर हमारे लेफ्ट साइड में अगर कोई ब्रेन हेमरेज हुआ है तो बॉडी राइट साइड इफेक्ट करती है। अगर राइट साइड पे कुछ हेमरेज आया है तो लेफ्ट साइड हेमरेज करती है। अधिकतर देखा जाता है अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, ज़्यादा का कहते हैं ब्रेन हेमरेज वगैरह हो गया, जिसे बोलते हैं भाषा में ब्रेन हेमरेज होना, उसमें क्या होता है कि हाफ बॉडी पैरालिसिस कर जाती है। दोनों पार्टों में अगर ब्लीडिंग होती है तो पूरी बॉडी पैरालिसिस होती है। और इसमें हम क्या डायग्नोसिस कैसे क्या करेंगे, कैसे चेक करते हैं, इसमें सबसे मतलब जो हमारा पेशेंट होते हैं हेड इंजरी वाले, उससे तो पहले उसमें जीसीएस चेक करते हैं। जीसीएस मतलब क्या होता है, ग्लासको कोमा स्केल। ये स्केल पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और होश का पता लगाने के लिए किया जाता है। जीसीएस से हम पता लगाते हैं पेशेंट हमारा सेंस में है या नहीं है, पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस तो नहीं है। पहले नंबर पर क्या आता है, माइल्ड हेड इंजरी। इसमें जीसीएस की जो नॉर्मल वैल्यू मानी गई है 13 से लेकर 15 तक। हल्का कन्फ्यूज, डिजाइनस या छोटी मोटी यादें चली जाना, ये हमारा वैल्यू है। मॉडरेट हेड इंजरी में क्या आएगा, जिसमें से जीसीएस हमारा होगा 9 से 12। थोड़ी सीरियस इंजरी होती है, बीओसी होता है या वीकनेस होती है। जब सीवियर हेड इंजरी होती है तो उसमें जीसीएस 8 से कम हो जाता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को मतलब याददाश्त दोबारा नहीं आ पाना में संभावना ज़्यादा होने लगती है। ये हमारा जीसीएस से चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें। पहला तो हमारा जीसीएस हो गया, दूसरा भी क्या होता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें से क्या कर देंगे, पेशेंट के प्यूपल रिएक्शन टेस्ट करते हैं। दोनों आंखों की साइज रिएक्शन चेक की जाती हैं। अगर एक आंख बड़ी या रिस्पॉन्स स्लो हो तो ब्रेन इंजरी हो सकती है। दूसरा क्या होता है, मोटर या सेंसरी फंक्शन चेक करा। इसमें क्या होता है, हाथ पैर की मूवमेंट और सेंसेशन चेक की जाती है। चौथे में स्पीच मेमोरी टेस्ट, बात करने में दिक्कत या याददाश्त का कमज़ोर होना ब्रेन डैमेज की वजह से हो सकता है। तीसरे नंबर पर क्या चेक करेंगे हम, फुल मतलब इसमें क्या करेंगे, स्कल फ्रैक्चर और ब्लीडिंग के साइंस होते हैं। बैटल साइंस क्या होते हैं, ईयर के पीछे ब्लू ब्लैक कलर का ब्रिज, मतलब ये होता है कि बैचलर स्कल फ्रैक्चर का इंडिकेशन है ये। अब दूसरे में क्या करेंगे, रैक एंड आइस, दोनों आंखों के आसपास काला या नीला पड़ जाता है, इंटीरियर स्कल बेस फ्रैक्चर के इंडिकेशन है। अगर हमारी आंखों के आसपास काला पड़ रहा है या आंखें के पीछे नीला पड़ता है तो ये हमारा बताता है कि जो हमारा स्कल फ्रैक्चर हुआ है वो अंदर साइड इंटीरियर हुआ है। अब सीएसएफ लीक कर जाना, सीएसएफ ही हमारा क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसमें क्या होता है, राइनोरिया, ओटोरिया, नाक या कान से ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलना सीएसएफ लीक का साइंस होता है। कभी कभी हमारे कानों से ये फ्लूइड निकल आता है जब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट से, जैसे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट पहुंचती है सीवियर कंडीशन में। डायग्नोसिस करने के लिए हम करते हैं सीटी स्कैन, जिसे बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। अगर हमारा हेड इंजरी पे हो सबसे पहले सीटी स्कैन से पता लगाते हैं कि हमारा ब्रेन फ्रैक्चर है या अंदर हमारे कोई एमआरआई, वो दूसरा टेस्ट कराते हैं। अगर अंदर नसों की ब्लीडिंग चेक करना तो एमआरआई टेस्ट करेंगे, वो हम बाद में बताएंगे। पहले का होता है, पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है सीटी स्कैन। दूसरा होता है फास्ट और एक्यूट और ब्रेन हेमरेज, स्कल फ्रैक्चर और स्वेलिंग को पता लगाता है।
अगर इससे भी अगर कोई ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो हम एमआरआई करते हैं। एमआरआई क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रीजन्स इमेजिंग। सीटी स्कैन से क्लियर ना होने वाले सॉफ्ट टिश्यू डैमेज और डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? डाई के फुल फॉर्म क्या होता है? डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी। अब सेकंड नंबर पे क्या होता है हमारा? एक्सरे ओनली स्कल फ्रैक्चर के लिए होता है। सिर्फ स्कल या बोन का फ्रैक्चर है तो हम इसमें एक्सरे यूज करते हैं। पहला एक्सरे बोन्स के लिए, दूसरा मसल्स में सीटी स्कैन, अगर नर्व्स की बात करते हैं तो हम एमआरआई टेस्ट कराते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के। इसमें क्या होता है? एडिशनल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, आईसीपी मॉनिटरिंग। ये क्या है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सीवियर हेड इंजरी में ब्रेन स्वेलिंग और प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए एक स्मॉल डिवाइस का ब्रेन के अंदर इंसर्ट करके प्रेशर मेजर किया जाता है। दूसरा टेस्ट हम क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट। इसमें क्या करेंगे? कोगुलेशन प्रोफाइल, ब्लड क्लॉट बनाने की कैपेसिटी चेक की जाती है। फिर क्या करेंगे? दूसरा टेस्ट होता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या होता है? बॉडी में सोडियम और पोटेशियम इम्बैलेंस जानने के लिए जाता है। जब भी हमारे पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होते हैं तो पेशेंट भी डिसबैलेंस टाइप की एक्टिविटी करता है। आप कहेंगे कुछ, वो एक्टिविटी कुछ दूसरी करते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस जानने की ज़रूरी होती है। अब जो तीसरा टेस्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोइंसियोफेलोग्राम। ये क्या होता है? ईईजी होता है। एक होता है ईसीजी, एक होता है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसियोफेलोग्राम। अगर हेड इंजरी के बाद पेशेंट के सीजर्स हो रहा है तो ब्रेन वेव्स एनालिसिस करने के लिए ईईजी किया जाता है। माइल्ड केसेस में क्या होता है? क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और सीटी स्कैन में डायग्नोसिस होता है। सीवियर केसेस में क्या होता है? इमरजेंसी सीटी स्कैन, एमआरआई और आईसीपी मॉनिटरिंग जरूरी होता है, जो भी हमने जानकारी दी। आईसीपी क्या होता है? आईसीपी मैंने बताई है, ये ब्रेन और स्वेलिंग प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए होता है। सीटी स्कैन क्या है? सीटी स्कैन हमारे अंदर जो मसल स्वेलिंग या स्कल फ्रैक्चर के। एमआरआई अगर अंदर कोई नर्व्स ब्लीडिंग किया है तो उसकी जानकारी लेके एमआरआई टेस्ट कराते हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो इसमें ट्रीटमेंट भी दो तरीके से होता है। एक होता है मेडिकेशन, एक होता है हमारा सर्जिकल के तौर पे। अगर बात करते हैं मेडिकेशन में क्या दे देंगे? सबसे पहले देंगे ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। इसमें से कौन कौन सी दवा आती हैं? मैनिटॉल या हाइपरटोनिक सलाइन। ब्रेन स्वेलिंग या सेरेब्रल एडिमा रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं। दूसरे में क्या आता है? एंटी कॉन्क्लूजेंट्स, जिसमें आता है फेनेटोइन, नाम हमारा आता है लवेरा नाम, वो एप्सोलिन करके। दूसरा होता है लेवेसिट्राजोन, जो इंजेक्शन लवेरा नाम करके आ जाता है। सीजर प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं ये इंजेक्शन हमारे दो टाइप के। अब इसमें जब पहला हो गया हमारा ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, दूसरा हो गया एंटी कॉन्क्लूजेंट, अब तीसरा हम देंगे पेन किलर। पेन किलर में हमारा होता है आइबुप्रोफेन। इंजेक्शन हमारा नाम का ट्रामाडोल आता है। ये क्या होता है? सर दर्द और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए दिए जाते हैं। अब फिर उसका चौथा क्या देंगे? सिडेटिव। अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा उलझन कर रहा तो सिडेटिव ड्रग्स में क्या देंगे? प्रोपोफॉल या मेडाजोलम। अधिकतर मेडाजोलम का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रोपोफॉल जब बहुत सीवियर कंडीशन है प्रोपोफॉल का यूज़ करते हैं। ये क्या है? एजिटेटेड पेशेंट को कंट्रोल करने और ब्रेन प्रेशर रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं। अब पाँचवीं की बात करें तो पाँचवें में क्या आता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये क्या होता है? डेक्सामेथासोन, जो हम डेक्सा नाम से इंजेक्शन जाते हैं। ये क्या करता है? स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन कंट्रोल करने के लिए सीवियर केसेस में यूज होते हैं। ये हमारा हो गया मेडिकेशन, जो हम पेशेंट को, हेड इंजरी वाले पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इमीडिएटली फर्स्ट अगर इमरजेंसी कोई पेशेंट हेड इंजरी का आया सीवियर तो सबसे पहले हम एबीसी चेक करेंगे। एबीसी क्या होता है? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन मेंटेन करना। पेशेंट का सांस लेना, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर स्टेबल रखना सबसे मोस्ट जरूरी है। अगर उसको सीवियर हेड इंजरी हुई है तो सबसे पहला मेन काम है उसकी सर्वाइकल स्पाइन इंजरी को बहुत डाउट हो तो नेक ब्रेस लगाया जाता है। ये इसमें क्या होता है? सर्वाइकल स्पाइन इम्बोलिजेशन। अगर हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे कोई इंजरी वगैरह हुई है तो उसको नेक ब्रेस लगाया जाए। फिर सबसे मेन काम ब्लीडिंग कंट्रोल करना। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है सबसे पहला काम उसको ब्लीडिंग करके कॉजेज बैंडेज या प्रेशर अप्लाई करके एक्सटर्नल ब्लीड को रोकी जाती है। फिर उसके बाद जब ब्लीडिंग तो देखते हैं ऑक्सीजन, ब्रीथिंग में जो होता है ब्रीथिंग, ऑक्सीजन या आई फ्लूइड, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई देने के लिए दिया जाता है। अब सर्जिकल की बात करते हैं। ये हमारा हो गया मेडिकेशन ट्रीटमेंट में। दूसरा इमरजेंसी केयर। अब बात करते हैं तीसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल में क्या करते हैं? सर्जिकल में एक
मोस्ट होता है क्रेनियोटोमी। इसमें क्या होता है, स्कल का एक पार्ट टेम्परली रिमूव करके ब्लीडिंग कंट्रोल की जाती है। दूसरा क्या होता है, डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी। इसमें क्या होता है, ब्रेन स्वेलिंग ज़्यादा हो तो स्कल का एक हिस्सा परमानेंटली रिमूव करके प्रेशर रिड्यूस किया जाता है। तीसरा हेमाटोमा इवेक्शन। इसमें अगर ब्लड क्लॉट इपिड्यूरल या सबड्यूरल हेमाटोमा बना हो तो उसको रिमूव किया जा सकता है। चौथा सीएसएफ ड्रेनेज करते हैं। ये अधिकतर सीएसएफ ड्रेनेज किया जाता है जब बहुत ज़्यादा सीएसएफ फ्लूइड लॉस वगैरह हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, वेंट्रिकुलोस्टमी या शंट सिस्टम का एक्स्ट्रा सेरेब्रोवास्क्युलर फ्लूइड सीएसएफ ड्रेन किया जाता है। ये हमारी आज की क्लास में रही हेड इंजरी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करें। धन्यवाद।